साथियों नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई का अंक कैसे पता चलाते हैं, कैसे पता लगाते हैं हम कि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। मान लीजिए पावर्स में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में दी हुई है, तो वो सब चीज़ जानने के लिए बने रहें मेरे साथ वीडियो का लास्ट तक। चलिए देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए नंबर है एक, ये पूछा इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक क्या बताओगे? आप सभी को पता होगा, नॉर्मल सी बात है, 4 बताओगे। क्यों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये क्या है? इकाई का अंक सभी को पता है ना। चलिए बस तो हो गया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले शुरुआत जो हम करते हैं यहाँ से करते हैं। याद क्या रखना? 0, 1, 5 और 6, ये 4 नंबर आपको याद रखने हैं। 0, 1, 5 और 6, नो चेंज। नो चेंज मतलब कोई परिवर्तन नहीं। यानी अगर मान लीजिए किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, उसकी पावर चाहे फिर कितनी भी हो, है ना, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे कि अगर मान लो हम 10 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है? 100 आता है, मतलब 100 आता है। ऐसे अगर मान लीजिए हम 100 का या 10 की पावर यहाँ पर कर दें 5, तो कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, इतना आएगा। यानी इकाई का अंक क्या आया? 0 ही आया। इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। मान लीजिए ये एक नंबर है 120, इसका पावर दे रखी है 1080, और इसे सॉल्व करने को बैठ लिए हम, बैठ जाएं और तब पूछे इकाई का अंक क्या होगा, तो 0 होगा। याद क्या रखना है? 0, 1, 5, 6। अगर मान लीजिए ये इकाई के स्थान पर हैं और पावर फिर चाहे कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेंगे। यानी 0 है तो इकाई का अंक 0 ही आएगा, 1 है तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। जैसे अगर मान लीजिए 1 की पावर चाहे 10 हो या 101 हो, 1 ही रहेगा। या जैसे हम मान लीजिए 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता? 121 आता है ना। इकाई का अंक क्या है? 1। यहाँ इकाई का अंक क्या है? 1। यहाँ भी इकाई का अंक क्या है? 1। अब इस 11 की चाहे 50 हो पावर, फिर भी इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर? दूसरी बात देख लेते 5 को। अगर मान लीजिए हम 5 का स्क्वायर करते कितना आता? 25। और अगर मान लीजिए 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता? 25, है ना। या मान लो 15 का अगर हम स्क्वायर करने के लिए बैठ जाए तो कितना आएगा? 225। इकाई का अंक 5, 5, 5, इकाई का अंक 5, 5, 5। यानी अगर मान लीजिए इकाई का अंक 5 है, फिर पावर चाहे 2 हो या 3 हो, फिर भी इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। ऐसी बात होती है 6 की। अगर मान लीजिए 6 दिया हुआ है इकाई के अंक पे, तो स्क्वायर होगा तब भी 36 आया मान लो। और अगर मान लीजिए पावर 3 होती, या हम ये मान लेते हैं कोई भी नंबर होगा, 3, 2, 6 की पावर दे रखी है 1000, इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। इकाई का अंक क्या होगा जी? 6 होगा। मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए इकाई के स्थान पर 6 है, पावर फिर चाहे कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, सिर्फ 4 ही नंबर है। अरे एक मोबाइल नंबर तो 10 अंकों का होता है, उन्हें हम याद रख लेते हैं तो फिर भी 4 हैं, हो जाएंगे नहीं। यानी 0, 1, 5, 6 अगर मान लीजिए किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर दे रखे हैं, तो इकाई का स्थान वही रहे, मतलब इकाई वही रहेगी जो नंबर है। 0, 1, 5, 6। अगर मान लीजिए दिया हुआ है 625 की पावर 125, पूछा है इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या है जी? यहाँ पे 5। पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब क्या आएगा? 5 ही आएगा इकाई का अंक। पावर फिर चाहे कितनी भी हो, क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है। चलिए जैसे कि अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देखता हूँ। मान लो दिया हुआ 1010 गुणा 555 या 551 की पावर 10 गुणा इसकी पावर ले लेते हैं, चलो कुछ 2 ले ली। और ऐसे हमने एक नंबर लिया 325 की पावर 101, और एक गुणा और कर ली हमने किसकी? 256 की पावर 551। ठीक है। पूछा है इसमें गुणनफल का इकाई अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। तो देखिए 0 है इसलिए इकाई का अंक 0 ही रहेगा, गुणा
इकाइकांक 0 है तो 0 ही रहेगा, और जब हमें पता गुणा में 0 लग जाए तो फिर चाहे कितनी भी गुणा हो उसका इकाइकांक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। चलो देख लेते हैं। वैसे अगर 1 की पावर कुछ भी हो, पता नहीं, 1 है इकाइकांक 1 आएगा। इकाइकांक 5 है, पावर कितनी भी हो 5 ही रहेगा। इकाइकांक 6 है, पावर कितनी भी हो 6 ही रहेगा। 6 पंजे 30 से कम, 30 गुणा 0 किया तो कितना आया, 0, यानी 0 इकाइकांक क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए ये तो होगी एक छोटी सी बात। अब आप सभी के माइंड में एक बात आ रही होगी कि अगर मान लीजिए 0 1 5 6 के अलावा कोई और नंबर हो तब क्या करेंगे। अरे तो रुको जरा, बने रहो वीडियो पर, जाओ नहीं कहीं भी। क्या होता है उसे भी समझा देता हूं। उसे समझाने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 212 की पावर 81 गुणा 815 की पावर 101 गुणा 316 की पावर, या 303 की पावर 313 की पावर 313 पूछा। इकाई का अंक बताइए क्या होगा। इकाई का अंक बताइए क्या होगा, इकाई का अंक। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, पावर भूल जाइए, कुछ नहीं, सिर्फ हमें ये देखना है कि अगर मान लीजिए किसी भी गुणा वाली सीरीज में 5 आ रहा है की जगह इकाई का अंक, और एक किसी स्थान पर सम संख्या आ रही है, यानी एक 5 आ रहा है इकाई के स्थान पर, एक कहीं भी सम संख्या आ रही है, तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही होगा। क्यों, जब हम 5 की और 2 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, नहीं है ना। अगर 5 की 4 की गुणा करें तो क्या आएगा, 20। ऐसे हम 5 की और 6 की गुणा करें तो क्या आएगा, 30, यानी इकाई का अंक सब में क्या है, 0। अगर मान लीजिए किसी भी सम संख्या के साथ हम 5 की मल्टीप्लाई कर दे तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। एक ट्रिक ये बन गया यहाँ से, ठीक है। यानी क्या हुआ, अगर मान लीजिए 0 1 5 6 है इकाई का अंक, तो पावर चाहे कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई वाले फैक्टर में, मतलब मल्टीप्लाई वाले सीन में कोई इकाई का अंक सम संख्या और एक इकाई का अंक 5 है, फिर चाहे कुछ भी हो आगे कोई मतलब नहीं बनता, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए ये तो होगी 0 1 5 6 की बात। अब अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई और नंबर हो तब क्या होगा। इसके अलावा कोई और नंबर हो, कोई और नंबर जैसे कि आपका भी क्या बचा, 2 बचा, 3 4 7 8 9 0 1 5 6 वहाँ हो गया, है ना। क्या होगा, इनमें से होता क्या है, इन सारे नंबर्स पे अगर हम पावर की बात करते हैं तो 4 के बाद, यानी 4 पावर के बाद ये नंबर रिपीट होता है एक बार। जैसे अगर मान लीजिए 4 की पावर 2 है 16 हो गया। अगर मान लीजिए 3 है तो 4 चौक 16 चौका 64 का 4 इकाई का अंक आ गया, है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए 4 है तो 4 चौक 16 चौका 256 का 6 आ गया। देखो 16 64 256। ऐसे अगर हम 4 की पावर 5 करते हैं तो 256 में 4 गुणा करनी है, 4 चौक 4 सिंह 24 का 4, 4 पंजे 20 2 22, 4 दूनी 8 2 10, 1024। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम 4 तक आए तब तो चेंज था, लेकिन जैसे ही हम 5 की पावर पहुंचे तो क्या हो गया, 4 ही आ गया, नंबर रिपीट होता है। चलिए मान ली 3 को ले लेते हैं। 3 की पावर 2 है तो 9 होगा, 3 की पावर 3 है तो 27 हो गया, 3 की पावर 4 है तो 81 हो गया, लेकिन 3 की पावर अगर 5 है तो इकाई का अंक 3 कम 3 8 24 243 हो गया, इकाई का अंक क्या आ गया, 3 ही आ गया। यानी 4 तक चेंज हो रहा, लेकिन 5 पे जैसे पहुंचे फिर रिपीट हो गया, यानी ठीक 4 के बाद आगे वाला क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। बस इतना सा ही मैटर है, हमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है याद रखने के लिए कि 4 के बाद क्या होता है, रिपीट हो जाता है, चाहे वो 2 3 4 7 8 9 कोई भी हो। देखो 0 1 5 और 6 जानते हो, अगर इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 है तो इकाई के स्थान पर फिर पावर चाहे कितनी भी हो यही रहेंगे। और इनके अलावा कोई और नंबर है तो वो 4 पावर के बाद क्या होता है, नंबर रिपीट होता है। तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं हम समझे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि 7 की पावर 129, ठीक, 7 की पावर 129 दे रखी है, क्या करें, इस पावर को 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड किया पावर को, मतलब 129 को, तो 4 तिया 12, बचा कितना, कुछ नहीं, 9, 4 दूनी 8, 1, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा जी, शेषफल 1 आया ना, तो 7 की पावर 1 लिख दें अब, यानी जो शेषफल बचेगा उसे पावर में लगा दें। 7 एकम तो 7 ही रहेगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा, 7 ही होगा। अगर
7 की गुणा 129 बार करने के लिए हम बैठ जाएं तो इकाईकांक क्या आएगा? 7 ही आएगा। समझ रहे हैं ना सभी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। अब कुछ ये सोच रहे होंगे कि अगर मान लो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, 27 कर लिया, 127, तब क्या होता? तब इकाईकांक क्या होगा? तो 7 की पावर हमें क्या करना है? 127 में भाग करना है। किससे? 4 से। 4 तिया 12, 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा? 3। शेषफल कितना बचा? 3। तो जो शेषफल बचा उसे पावर में चढ़ा दें, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 9 है ना, 9 सत्ते 63। इकाईकांक कितना आया? 3 आया। कितना आया जी? 3 आया। समझ में आया? लेकिन अब अगर मान लो केस वो हो जाए कि हमने किसी संख्या में 4 से भाग किया लेकिन शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर मान लो 7 की पावर होता ये 128, अब 128 को हम भाग करने बैठ जाएं 4 से, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 32 बार पूरा पूरा चला गया, शेषफल नहीं बचा कुछ भी। 4 से भाग किया 128 में तो 32 बार पूरा पूरा चला गया, शेषफल नहीं बचा कुछ भी। जब शेषफल कुछ ना बचे तो पावर में 4 लिख देना है। शेषफल कुछ ना बचे तो पावर में 4 लिख देना है, यानी 7 की पावर हो गया 4। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 9, 9 सत्ते 63, 3 आ गया ना, 3 सत्ते 21, 21 का 1। इकाईकांक क्या हो गया? 1 हो गया। या फिर एक काम करो, इन 7 के साथ के आपस में गुणा करके देख लो 4 बार, तो होगा क्या? जो भी नंबर आएगा उसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 1 आएगा। यूनिट प्लेस पर क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से मिलते हैं हमें एग्जाम में पूछता है। जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपके सामने में रखने जा रहा हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे हो, रेलवे, बैंक या एसएससी टीचिंग एग्जाम में भी आए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है 313 की पावर 121 गुणा 851 की पावर 528 गुणा 1717 की पावर 1999 में इकाईकांक क्या होगा? क्या होगा इकाईकांक? देखिए पहले हम देखते हैं कि 0, 1, 5, 6 में से तो कुछ नहीं है। नहीं है। क्या हुआ? नहीं है तो 3 की पावर क्या कर दे? 121 को भाग कर दो 4 से, तो 4 तिया 12, कितना बचेगा शेष? 1 बचेगा। गुणा, यहाँ इकाईकांक 1 है और 1 जब इकाईकांक है तो फिर चाहे पावर कितनी भी हो इकाईकांक हमेशा 1 ही रहेगा। गुणा 1717 यानी इकाईकांक 7, 7 है तो 7 की पावर कितनी रखी जाए? 1999 को भाग कर दो 4 से। 1999 को भाग किया 4 से तो 4 चौक 16, 3 9 4 9 36, 3 9 और 4 9 36, रिमाइंडर बचा 3, यानी पावर लिख देंगे यहाँ पे 3। 1999 में भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसे हम लगा देंगे पावर में। अब करते हैं आपस में गुणा, 3 का 3 हो गया गुणा 1 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 है ना, पावर 3 है ना, गुणा कर दो। 3 एकम 3, 3 ही रहेगा, 3 सत्ते 21, 1 सत्ते 7, 7 सत्ते 49, इकाईकांक कितना आ गया? 9। ठीक, इकाई के अंक में ही गुणा करते चले जाएं। देखो 3 एकम 3 आया, 3 सत्ते 21, 21 में 1 की गुणा की 7 के साथ, 7 एकम 7 आया, 7 की गुणा करी 7 के साथ, तो 7 सत्ते 49, यानी इकाई का अंक क्या आ गया? 9 आ गया। ये चीज़ तो होगी ये। अच्छा अब अगर मान लो इनके आपस में गुणा वैसे करके देखते हैं हम कि 3 एकम 3 गुणा 7 सत्ते 49 गुणा 7, 7 तिया 21 गुणा 49, करियो भी गुणा जरा। 49 में हम गुणा करते हैं 21 की, तो ये तो हो गया आपका 49 और 2 9 18, 2 चौक 8 और 1 9 98, 9 8 4 12 10, कितना आया इकाई का अंक? 9 ही आया ना, वही बताया मैंने, इकाई का अंक कितना आया? 9 आया, 9 आया। इसलिए ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 1 सत्ते 7, 7 सत्ते 49, इकाई का अंक कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है जी। क्वेश्चन है 878 की पावर 1200 गुणा 3131 की पावर 121, 8515 की पावर 528 गुणा 1717 की पावर 1999 में इकाई का अंक क्या होगा?
तो सुनिए सुनिए सुनिए, होगा क्या। अब हम देखते हैं एक चीज, यहाँ पर दिया हुआ 5। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मान लो इकाई का अंक 5 दे रखा हो कहीं गुणा वाली सीरीज में, तो हम देखते हैं क्या कहीं इकाई का अंक कोई सम संख्या है। जी है, अरे ये रहा, सम संख्या भी है। मैंने बताया कि अगर मान लीजिए इकाई के अंक पर 5 भी मिल जाए और कहीं सम संख्या भी मिल जाए, तो इकाई का अंक फिर क्या होगा गुणा वाली सीरीज में, 0 ही होगा। यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो गया यहाँ पर 0। कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, बताया था मैंने क्यों, क्योंकि जब सम संख्या की गुणा हम 5 के साथ करते हैं तो इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। और जब एक बार इकाई का अंक 0 आ गया, फिर चाहे इसमें किसी की भी गुणा कर लो, इकाई का अंक 0 ही रहेगा। समझ में आया, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, या फिर देखो ऐसे देख लो, 8 है, 8 की पावर 12 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 4 रख लो, गुणा 1 है इकाई का अंक। और जब 1 है इकाई का अंक, इसका मतलब क्या हुआ, 1 ही रहेगा। 5 है इकाई का अंक, तो 5 ही रहेगा। क्यों, 0 1 5 6 इक्वल रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं ना। ऐसे ही 7 की पावर आ गया 3, क्योंकि जब 1999 में हम भाग करेंगे 4 से, तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। अब कर लीजिए जरा गुणा, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। देखो 8 अट्ठे 64, 4 अट्ठे 32, 2 अट्ठे 16, 6 पंजे 30, 0 आ गया, 0 सत्ते 0, 0 सत्ते 0, 0 सत्ते 0। इकाई का अंक क्या आ गया, 0। इकाई का अंक क्या आ गया जी, 0 आ गया। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का बारे में जल्दी जानकारी मिलती रहे। और हाँ, एक काम कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो साइड में बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस पर भी टच कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है जी। चलिए, और हाँ, लाइक शेयर भी जरूर कर दें। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ जाए, 719 की पावर 281 प्लस आ जाए। अब क्या आ जाए जी, प्लस। प्लस में भी कोई मैटर वाला दिक्कत नहीं है। और 812 की पावर आ जाए 219 प्लस 1221 की पावर आ जाए कितना, 1212। इकाई का अंक बताइए क्या होगा, क्या होगा इकाई का अंक। तो सबसे पहले हम क्या करें, 9 की पावर लिखेंगे कितनी, 281 को भाग करें 4 से, जितना शेषफल बचेगा वो पावर लगा देंगे। तो 4 7 28 बचेगा क्या, 1 बचा शेष, प्लस ऐसे 4 से भाग के 219 को, तो 4 पंजे 20, 1 19 हो गया, 4 चौक 16, 3 बचा, है ना, 2 की पावर 3 प्लस इकाई का अंक 1 है। मैंने बताया 0 1 5 6, अगर इकाई के स्थान पर है इनमें से कोई भी एक अंक, तो फिर पावर चाहे कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 1 ही रहेगा। तो 9 का 9 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 1 8, 9 और 1 10 8 18। इकाई का अंक कितना हो गया जी, 8 हो गया, 8 हो गया इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना हो गया, 8 हो गया। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं। 57 की पावर 25 माइनस 1 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ 6, ऑप्शन बी दिया हुआ 8, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 5। क्या होगा, चलिए कर लेते हैं। क्या है, 57 की पावर 25 है। 57 में 57 भूल जाए, 7 को याद रखें। 7 की पावर कितनी रखें, अब 25 को भाग करते पहले 4 से, 4 छंग 24 बचा, कितना शेष, 1 बचा, पावर में 1 लगा दें। -1 है तो -1 लिख दिया। 7 से कम 7 हो गया, -1, यानी 7 में से 1 गया, कितना बचा, 6। इकाई का अंक क्या हो जाएगा जी, 6, ऑप्शन ए। इकाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है जी। ऐसे बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए बने रहें आप बस मेरे साथ। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या होगा, कर ही लोगे। क्या करें, वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने क्या होगा नहीं किया, कोई बात नहीं। इकाई का अंक क्या है, 1 है। इकाई का अंक 1 है, मैंने बताया। अगर मान लीजिए 0 1
5 या 6 हो गया होगा अब तक याद। 0 1 5 6 अगर इनमें से कोई भी इकाई के स्थान पर होता है तो फिर पावर चाहे कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एक की पावर चाहे कुछ भी हो इकाई का अंक एक ही आना। प्लस 102 इकाई का अंक क्या है 2, 2 और 1 3, क्या हो गया जी इकाई का अंक 3 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 40 में अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम अंक का मतलब होता है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, है ना। अंतिम अंक का मतलब भी क्या होता है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 3 की पावर 40 में इकाई का अंक या अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताएं जरा मुझे क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है 1 3 7 9, ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 9 और डी 7, यही है सही है। चलो 7 9 9 7 एक ही बात है। तो अब क्या करेंगे, इकाई का अंक देखना है 3 की पावर 40 में। करना क्या है, सबसे पहले तीर लिखा हमने, उसके बाद अब पावर को डिवाइड कीजिए 4 से, यानी 40 को अगर हम भाग करते हैं 4 से 10 बार चला जाएगा सीधा सीधा, 10 चौक 40, शेषफल कुछ नहीं बचा। और मैंने बताया था कि जब शेषफल कुछ ना बचे तो पावर में 4 लगा दें। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21, इकाई का अंक क्या हो गया 1, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है जी, नहीं है ठीक। देखो 3 तिया 9 तिया 27 थी 81, इकाई का अंक कितना आया 1 आया। ठीक, या फिर एक काम करो नोटबुक लेके बैठ जाएं, 3 की मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो 40 टाइम, यानी 40 बार, इकाई का अंक 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। 49,237 की पावर 588 गुणा 3,995 की पावर 222 गुणा 738 की पावर 851 गुणा 83 की पावर 99 गुणा 9 के गुणनफल का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, यानी इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। होगा क्या, ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं 0 7 5 6, क्या होगा इसके लिए सही आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी अभी, क्या कि अगर मान लीजिए इकाई का अंक कहीं 5 मिल जाए और गुणा वाली सीरीज में कहीं कोई सम संख्या भी मिल जाए, है ना, इकाई का अंक 5 मिल जाए और कहीं सम संख्या भी मिल जाए, तो क्या होगा, इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। क्यों, 8 पंजे 40 की 0 बस, तो क्या होगा 0 होगा इकाई का अंक हमेशा। ठीक है, चलिए अपने नॉर्मल वे में करते हैं। देखिए दिया हुआ 7 की पावर 528 दे रखी, पहले भाग करेंगे हम इसमें 4 से, तो 4 एकम 4, 4 18 बचा, 4 चौक 16 28 बचा, 4 7 28 यानी 0, 0 हो गया, यानी 7 की पावर 4 गुणा, यहाँ हमने 4 से भाग करा, 4 पंजे 20 2 22, 4 पंजे 20 2 22, तो यानी 5 छोड़ो, देखो इकाई का अंक कितना है 5 है, और 0 1 5 6 अगर है तो फिर पावर कितनी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा 8, 4 से भाग कर दी, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 11, 4 दूनी 8 3, यानी 8 की पावर 3 बचा शेषफल, गुणा ऐसे 99 में अगर हम भाग करते हैं 4 से तो 3 बचेगा शेष, यानी 3 की पावर 3 गुणा 9 दिया हुआ लास्ट में। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9। ठीक, क्या करें, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 सत्ते 21, 1 पंजे 5, 5 अट्ठे 40, 0 अट्ठे 0 0 0 0 0 0, कितनी गुणा कर लो 0 ही चला जाएगा, है ना। इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा जी 0 आ जाएगा, समझ में आया। चलिए ऑप्शन सही होगा इसके लिए ए, क्लियर है। देख लेते हैं आगे क्या है क्वेश्चन, देखते हैं जरा। क्वेश्चन है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई के अंक के स्थान पर क्या अंक होगा, क्या अंक होगा जी देख लेते हैं। 17 मतलब 7 ले लीजिए, अब 1999 अगर हम भाग करते हैं 4 से, 4 चौक 16 बचा कितना 3, 39, 4 9 36,
3 4 9 36 यानी 3 ही बचा शेषफल प्लस इकाईकांक 1 है, बताया था मैंने 0 1 5 6 अगर है इकाईकांक पावर कितनी भी हो भूल जाओ 1 माइनस 7 की पावर 1999 यानी 3 बचेगा प्लस माइनस खत्म क्या आया 1 इकाईकांक क्या आया 1 ऑप्शन 20 के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 251 पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 के सरलीकृत रूप में इकाई का अंक बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी 1 4 5 6 क्या होगा जी। चलिए देख लेते हैं। इकाई का अंक 1 है, पावर कितनी भी सही भूल जाओ प्लस इकाई का अंक 1 है, पावर कितनी भी सही भूल जाओ, है ना। वो पता हमें कि 0 1 5 6 इकाई के अंक अगर हैं पावर चाहे कुछ भी हो वही रहेगा, नो चेंज। 6 है भूल जाओ, 5 है प्लस लगाओ भूल जाओ, माइनस 6 है ठीक और प्लस 9, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस देखो अगर 0 है इकाई का अंक नो चेंज, 1 है नो चेंज, 5 नो चेंज, 6 नो चेंज। ठीक है, और हमने क्या देखा 1 1 1 1 6 6 5 5 6 6 और 9 तो है ही 9 के इकाई का अंक। जोड़ लीजिए 1 और 1 2 और 5 हो गया 7 और 9 हो गया 16 माइनस का 6 यानी माइनस के 12 कितना बचा 16 में से 12 गए 4 इकाई का अंक क्या होगा जी 4 होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए साथ ही इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बने रहें मेरे साथ। अगर आप वास्तव में चाहते हैं किसी भी एग्जाम में मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके तो आप लगातार बने ही रहें। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।